हेलो दोस्तों, नमस्ते, शुभ प्रभात, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज का अभी का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, आज सुबह की एनर्जी आपके पार्टनर की। तो आज सुबह सुबह आपके पार्टनर का मूड कैसा है, उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए, इरादा क्या है और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल साइन के लिए है, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए है। तो वीडियो को ध्यान से ज़रूर सुनना है और गाइडेंस को फॉलो करना है। वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, प्यार देना है, सपोर्ट देना है, अपने पार्टनर की एनर्जी से जुड़ना है और एक लाइक कर कर यूनिवर्स डिवाइन पावर को ग्रैटिट्यूड शो करना है। तो अपने पर्सन का ध्यान कर लीजिए और गाइडेंस को ज़रूर फॉलो कीजिए। आज है फरवरी, यानी फरवरी माह जो चल रहा है। आज डेट क्या है ज़रूर कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। ईश्वर करे आज का दिन आप ज़रूर कमेंट में लिखें और कमेंट में डेट लिखने के बाद ग्रीन हार्ट और रेड हार्ट फॉरएवर लव ज़रूर लिखें और उसे ये लिखते हुए आप इंटेंशन वहाँ छोड़ें, इंटेंशन वहाँ रखें कि हम दोनों मिल चुके हैं परमानेंट, ठीक है। फॉरएवर लव, ठीक है। हार्ट जो बनाओगे रेड एंड ग्रीन, ठीक है। हार्ट चक्र ओपन करने के लिए, खिलने के लिए, पॉजिटिविटी के लिए। वैसे तो हार्ट रेड होते हैं बट हार्ट चक्र नेचर, हीलिंग, पॉजिटिविटी, हार्ट चक्र जो है वो ओपन होते हैं। तो हार्ट ग्रीन एंड रेड लिखे फॉरएवर लव। और आज का डेट आप जानबूझकर लिखें क्योंकि आज का दिन क्या है, प्यार का है, रिश्ते में बैलेंस का है, खुशियाँ का है। तो आप 14 लिख सकते हो फरवरी, जैसे 14 फरवरी, 14 फरवरी या वैलेंटाइन डेज, ठीक है। वैलेंटाइन कुछ भी आप लिख सकते हो, लेकिन आपको चाहे अपने पार्टनर का नाम लिख सकते हो, लेटर्स लिखते हो, जो भी डालना है आप कमेंट में इंटेंशन ज़रूर डालें कि वो चीज़ आपको मिल चुकी है, ठीक है। ये होता है इंटेंशन डालना और वो चीज़ को मैनिफेस्ट करना। तो आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, हैप्पी वैलेंटाइंस डे की। तो प्यार सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ये प्यार सिर्फ पार्टनर के लिए नहीं होता है, अपने पेरेंट्स, अपने बच्चों, अपने बहन भाई, ब्रदर सिस्टर, कॉलीग, फ्रेंड, हर के लिए होता है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको खुश रहना है तो आप अपने फादर मदर को भी या अपने बहन भाई को, बच्चों को, अपने पार्टनर को, हर किसी को हैप्पी वैलेंटाइंस डे बोल सकते हो। हमारे राधे कृष्ण को भी मैं बोल सकती हूँ, ठीक है। हैप्पी वैलेंटाइंस डे मेरे राधे कृष्ण, ऑल आर्कएंजल्स, दिव्य शक्ति, ब्रह्मांड की शक्ति, अर्थ मदर, क्योंकि ये प्यार का रिश्ता है, अनकंडीशनल है, जो कभी ख़त्म नहीं होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रेम, अटूट बंधन। तो आप सबको जो मैंने गाइड किया है उस पर आप फोकस कीजिएगा। इंटेंशन बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। इंटेंशन ही आपको सब कुछ दे सकता है, लेकिन कैसी होनी चाहिए, निगेटिव नहीं होनी चाहिए बाबू, ठीक है। अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें पॉजिटिव सोचना है। बस आपको सोचना है, इंटेंशन प्रेजेंट में डालना है जो आपको मिल चुका है, ठीक है। तो आप सबको फिर से ढेर सारा प्यार। और मैं अपने साईं बाबा को भी कहना चाहूँगी हैप्पी वैलेंटाइंस डे। मेरे बाबा ने मुझे बचपन में साक्षात साक्षात आकर दर्शन दिया। इन्होंने मुझसे बात की और मेरे हाथ में गेंदे का फूल, मैरीगोल्ड और माखून दाना जो वाइट वाइट होता है, हमारे प्रसाद में चलते हैं, उन्होंने मुझे दिया। मेरे बाबा ने मुझे साक्षात दर्शन दिए हैं। तो बाबा ने मेरी जो श्रद्धा और सबड़ी का पाठ दिया है वो मैंने
अपने जीवन में उतारा है बचपन से ही अब तक में, लेकिन बहुत कुछ बाबा ने मुझे समझाया, प्यार दिया है और सीख मुझे दी है। ठीक है, तो चलिए मम्मी पापा को भी बोलिए, ठीक है, अपने भाई बहनों को बोलिए, सबको बोलिए, अपने भगवान को बोलिए, आप जो भी धर्म को मानते हो अपने गॉड को बोलिए, ब्रह्मांड की शक्ति को बोलिए, ये प्यार है, प्यार आप दे रहे हो तो आपको प्यार मिल रहा है ना। जो आज का दिन है प्यार, देखिए क्या आवाज़ हुआ, किसी की वाइब्रेशन गई जो किसी ने एक्सेप्ट किया है। आपने कैंडल में आवाज़ सुना होगा, फट से आवाज़ की, तो किसी ने वो चीज़ एक्सेप्ट किया। ये सब आपको भी फॉलो करना है, ठीक है। इंटेंशन सही रहेंगे तो आप एक बारीकी को पकड़ पाओगे, जिसे चैनल मैसेज कहते हैं। ये आज का दिन आप लोग के लिए गाइडेंस, ताकि जीवन में प्यार, फेम, नेम, रिस्पेक्ट आपको मिले, ठीक है। चलिए सुबह सुबह देखती हूँ। हैप्पी वैलेंटाइन डे के दिन में, एक पहले गाना हुआ करता था, हैप्पी वैलेंटाइन डे के दिन में कह दूँ ना कहीं। तो देखती हूँ क्या एनर्जी निकल कर आती है। इतना आप लोग को मोटिवेट सपोर्ट करती हूँ, इसलिए करती हूँ ना। बहुत लोगों को लगता है दीदी बोलती है, अरे मैं नहीं बोलूँगी। तो देखिए झूठ का शोर इस संसार में बहुत है और गाइड करने वाले कम मिलेंगे, ज़िंदगी भर उलझे रहोगे आप लोग। इसलिए मैं गाइड करती हूँ, ताकि आप एक साल भी अपने ऊपर काम करें तो आपके जीवन में सफलता आएगी, सब कुछ बैलेंस्ड हो जाएगा, ठीक है। और मैं अपना कर्म कर रही हूँ, है ना, कर्म। चलिए, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। चलिए, एज ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ का 10 ऑफ कप्स। खुश रहिए और मस्त रहिए, अपने परिवार के साथ भी टाइम स्पेंड कीजिए, अपने काम, अपने करियर से प्यार कीजिए, खुद को नर्चर कीजिए। खुद को नर्चर करोगे तभी तो वो आपसे प्यार करेंगे, ठीक है। खुद का सम्मान कीजिए। अगर आप जॉब करते हो तो वो भी बहुत ज़रूरी है। किंग और क्वीन, क्या बात है भाई, आप दोनों का प्यार है। बस ऐसा मत समझिए कि वो बंदा आपको धोखा दे रहा है तो वापस नहीं आएगा, उसे रिटर्न आना ही होगा। बहुत सारी व्यर्स आपकी हेल्थ इम्प्रूव हुई है, ठीक है, स्ट्रांगली। बहुत सारी व्यर्स आपका हेल्थ वेल्थ इम्प्रूव हुआ है, गुड जॉब। द हैंडमैन। इसलिए जीना जिस दिन सीख जाओगे ना, तो आप देख लेना, होता है बहुत लोग बहुत अच्छे अच्छे कर्म करते हैं, एकदम से रिजल्ट नहीं मिलता है। सबके लिए एक डिवाइनिंग टाइम होता है और ऊपर वाले ने कुछ सोचा हुआ रहता है, ठीक है। इसलिए उसके लिए भी एक समय आता है। और अच्छे इंसान, सुन लीजिए, अच्छे इंसान जो होते हैं, प्योर सोल जो होते हैं ना, उनके लाइफ में बहुत स्ट्रगल होते हैं, क्योंकि गॉड उससे कुछ देना चाहते हैं, ठीक है। इतना याद रखिए, इसलिए कभी हार मत मानिएगा। काफ़ी स्ट्रगल होते हैं बाबू, ठीक है ना। जो ज़्यादा स्ट्रगल हो रहा, समझिए कि आपकी कुछ जीत होने वाली है, कुछ ईश्वर ने आपके लिए सोच कर रखा हुआ है, ठीक है। तो चाहिए साइन बता देती हूँ। एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, स्पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ठीक है। कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, सारे साइन है। बॉटम द डेक से आया द स्टार। बहुत सारे व्यूअर्स, आपके पार्टनर इस वक्त जो सोच रहे हैं वो आपके बारे में ही सोच रहे हैं, फ्यूचर के बारे में ही सोच रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे किसी और के लिए वो नहीं सोच रहे। अगर उनकी ज़िंदगी में कोई है भी तो फिलहाल वो आप ही के बारे में ही सोच रहे हैं। आपका कॉन्फिडेंस, आपका एटीट्यूड, आपके बदलाव, आपका डिसीजन। लेकिन मुझे लग रहा है कि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स, आप प्यार तो बहुत करते हो, बदलाव तो आपने काफ़ी किया है, बट आपके अंदर एक वाइब्रेशन जो मुझे दिखाई दे रही है। सब कुछ है आपके पास, सब कुछ हो सकता है, बट एक अकेलापन भी साथ में है। इस पर्सन से आप बहुत प्यार करते हो, ठीक है। आपने बहुत कंट्रोल किया है उन्हें रोकने का, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपके पार्टनर, मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स है और किंग ऑफ पेंटिकल्स है, तो देखिए आपके पार्टनर जो है ना, मनी माइंडेड है, ठीक है ना।
और देखिए यहाँ पेज ऑफ पेंटिकल्स भी है। शायद इस वक्त सब कुछ बेहतर हो भी रहा है, हो सकता है काम भी अब अच्छा चल रहा है, कुछ लोग के पार्टनर के जीवन में काम भी अच्छा चल रहा है। ऐसा नहीं कि एकदम काम, यहाँ पे कोई कार्ड नहीं दिखा रहे बाबू कि लॉस वाली एनर्जी है, स्टेबल वाली दिख रही है। देखिए सबसे बड़ी बात कि आपके पार्टनर मनी माइंडेड है, अपने काम करियर को लेकर भी सोच रहे हैं, लेकिन उनको कुछ और भी करना है। मुझे लग रहा है कुछ वर्ष आप या आपके पर्सन एक दूसरे से काफ़ी सीनियर उम्र में बड़े भी हो सकते हो। फिलहाल आपकी हेल्थ इम्प्रूव हुई है, बहुत सारे व्यूवर्स आपकी हेल्थ इम्प्रूव हुई है, आपका वेल्थ इम्प्रूव हुआ है, आपने डिसीजन में कुछ एक्शन लेने को सोचा है, जहाँ कुछ वर्ष आप अपनी फैमिली, बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ घूम रहे हो, फिर रहे हो, टाइम स्पेंड कर रहे हो, बिंदास एनर्जी है। लेकिन एक जो कैसे कहूँ, लोनलीनेस, मतलब सब कुछ है फिर भी कुछ भी नहीं है। एंजॉय करें, घूम रहे हैं, सब कुछ बदल रहे हैं, लेकिन प्यार का इंतज़ार और प्यार की कमी, एक अकेलापन और लोनलीनेस बहुत ज़्यादा है। लेकिन दरअसल आपके पार्टनर के जीवन में अगर उतार चढ़ाव चल रहा है, बातचीत वो नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो आपको फोकस कर रहे हैं, आप सीरियसली उनको इग्नोर कर रहे हो। ठीक है, उम्मीद और विश्वास और प्यार आपके अंदर भी पनप रहा है, लेकिन शायद आपके पार्टनर को ऐसा भी लग रहा है कि आप प्यार बहुत करते हो, लेकिन आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे, या फिर आप किसी प्रकार का जिद लेकर बैठे हो, या आप अपने पार्टनर को पुश कर रहे हो डिसीजन लेने के लिए, या आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो। लेकिन फिर भी आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस मैं देख पा रही हूँ, लेकिन फिर भी एक अकेलापन है। आपके पार्टनर आपके साथ एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं। यहाँ पे आप भी हो सकते हो और आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, जो मैरिड, फैमिली, बच्चे हो सकते हैं। तो कुछ लोगों के साथ मैं वेकेशन देख रही हूँ, वेकेशन पे घूमना फिरना, एंजॉय करना। ठीक है, हो सकता है मेरे बहुत सारे व्यूअर्स आप दोस्तों के साथ, या अपनी फैमिली के साथ, या अपने बच्चों के साथ, या अपने दोस्तों के साथ, कुछ व्यूअर्स यहाँ पे आप एंजॉय भी कर रहे हो। ठीक है, आपके पार्टनर भी अगर वो मैरिड हैं और वो काफ़ी मतलब अच्छे पोजीशन पे हैं, स्टेबल हैं, मनी माइंडेड हैं, इनकी पर्सनालिटी को लेकर बहुत ज़्यादा भाई इनको लगा रहता है, बट अगर आपके पार्टनर मैरिड हैं, उनकी फैमिली है, बच्चे हैं, तो वो भी अपने फैमिली के साथ भी ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन खुश नहीं हैं, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कुछ आप अपने लाइफ में परिवर्तन कर रहे हो और कुछ आपके पार्टनर आपके लाइफ में परिवर्तन कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन उन्हें लग रहा है कि आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो। अब आप काफ़ी स्मार्ट और चालाक हो गए हो, चीज़ें हाइड करने लगे हो, और आप भी मनी माइंडेड हो गए हो। आपको भी पैसा चाहिए और आप इनके साथ एडजस्ट नहीं कर रहे हैं। तो कहने का मतलब, अगर आप अपने जीवन में नुकसान नहीं चाहते हो, वो भी अपने जीवन में कुछ नुकसान नहीं चाहते हैं। तो देखा जाए इस एनर्जी के अनुसार कुछ व्यूअर्स आप और आपके पार्टनर यहाँ कंपैरिजन कर रहे हैं। अगर पैसे, मनी माइंडेड की बात की जाए तो देखिए यहाँ प्यार है, लेकिन एक अकेलापन है, लेकिन याद बहुत है। फिलहाल आपके साथ ये फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, और हो सकता है ये वादा भी कर सकते हैं कि मुझे तुम्हारे साथ फ्यूचर प्लानिंग करना है और तुम्हें स्टेबिलिटी ऑफर करना है, मुझे तुम्हारे साथ जीना है, तुम्हारे साथ रहना है, मुझे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना है। कुछ व्यूअर्स आपने अपने आप को गॉड को सरेंडर कर दिया है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। कुछ व्यूअर्स आप काफ़ी स्टेबल भी हो, लेकिन तन्हाई, एक अकेलापन
लोनलीनेस बहुत ज़्यादा है मेरे व्यूवर्स को। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना, आप स्मार्ट हो, ऐसा नहीं करना। आप अपने आप से एडजस्ट कीजिए, खुश रहने की कोशिश कीजिए। प्यार मिला है। देखिए, हमारे जो ईश्वर हैं वो आपको प्रेम देना चाह रहे हैं। खुद को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। फिलहाल आपके पार्टनर 8 ऑफ कप्स की एनर्जी में हैं। शायद या तो उन्होंने आपसे मूव ऑन किया था, ठीक है, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपके पार्टनर ने शायद आपसे दूरियां बनाई थी, दूर भाग रहे थे आपसे, काफ़ी कोशिश कर रहे थे। देख लीजिए, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। अब उन्हें लग रहा है कि आप मूव ऑन कर रहे हो और आप उनसे दूर भाग रहे हो। अब पहले ये आपको भुलाने की कोशिश कर रहे थे, अब उन्हें लग रहा है कि आप इनसे दूर जा रहे हो, आप इन्हें भुलाने की कोशिश कर रहे हो। आप अपने जीवन में व्यस्त हो, मस्त हो और एंजॉय कर रहे हो। तो उन्हें लग रहा है कि आप दूरियां बना रहे हो और आप इन्हें इग्नोर कर रहे हो, आप इनको नहीं समझ पा रहे हो। लेकिन एक चीज मैं देख पा रही हूं, विश्वास है, ट्रस्ट है आप दोनों को इस रिश्ते पे। एक दिन यूं ही आप दोनों मिल जाएंगे, वो वाली बात है, ठीक है। तो आपके पार्टनर आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं। देखिए, कभी कभी हो सकती है आप अपने फैमिली पर भी फोकस करें, वो भी अपनी फैमिली पे फोकस कर रहे हैं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। कुछ लोग के लिए ऐसा है। बट अगर आप दोनों ने मैरिज का वादा किया था या आप दोनों हस्बैंड वाइफ भी हो, एक दूसरे से कमिटेड हो, तो देखिए कुछ तो परिवर्तन आप दोनों के बीच में आया है, तभी आपके पार्टनर भी इतना सोच रहे हो और आप भी सोच रहे हो। लेकिन कुछ वर्ष आपको लग रहा है कि जो आपको चाहिए वो आपको मिलना चाहिए, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि आप जो चाहे हो इस पर्सन से वो आपको मिलना चाहिए, और आपके पार्टनर शायद वो चीज़ इस वक्त आपके लिए ना ही वो कर पा रहे हैं, ना ही वो दे पा रहे हैं। कहने का मतलब दोनों ही कहीं ना कहीं बीच में जो बीच की घड़ी आती है, बीचों बीच जो होता है वो है एडजस्ट का, कॉम्प्रोमाइज़ का, बैलेंस का, वो नहीं है। देखिए, कुछ वर्ष आप दोनों ही अपनी फैमिली से प्यार काफ़ी करते हो। ऐसा नहीं कि आप प्यार नहीं करते हो, वो नहीं करते हैं, फैमिली से बहुत प्यार करते हो। लेकिन एक चीज़ है कि आप यहाँ उनको इग्नोर कर रहे हो। बस इनके दिमाग में ये चीज़, देखिए इमोशंस काफ़ी है, इमोशंस प्यार काफ़ी है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ वर्ष आपने अपने पार्टनर के साथ कांटेक्ट किया है, बातचीत हुई है, उन्होंने किया है या आपसे बातचीत हुई है, या आपने रिप्लाई नहीं दिया है, आपने इग्नोर किया है। तो देखिए, यहाँ पे एक कोशिश कर रहे हैं, और इन्होंने कोशिश की थी आपसे दूर जाने का, बुलाने का, है ना। बट ऐसा हुआ नहीं ना। जो आप दोनों के बीच में दूरियां आई है और इस बीच में आपने खुद को संभाल लिया है, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन मुश्किलें जो आप दोनों के बीच में आ रही है वो है एटीट्यूड, आपका बदलाव, या एक दूसरे का इंतज़ार करना और विश्वास नहीं करना। कुछ लोग, हमारे व्यूवर्स की एनर्जी है कि कुछ लोग बिंदास आप घूम रहे हो। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 10 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। कुछ व्यूअर्स आप बिंदास घूम रहे हो, फिर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपको इस पर्सन का इंतज़ार है, प्रेम है, अनकंडीशनल लव है। लेकिन यहाँ पे कभी कभी आप या आपके पर्सन ना अपनी एनर्जी को होल्ड कर रहे हो, मतलब कुछ टाइम के लिए अपने फीलिंग्स को होल्ड करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन मैं देख पा रही हूँ क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है। देखिए, आप दोनों हो सकते हो या आपके पार्टनर हो सकते हैं। मैच्योर तो हो भाई, नो डाउट, लेकिन रिश्ते को कैसे हैंडल करना है
कैसे नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना है, ये आपके पार्टनर भी सोच रहे हैं, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो और काफ़ी आप दोनों के बीच में प्यार रहा है, लेकिन किसी और के वजह से आपके रिश्ते में काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आई हैं। देखिए, भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन डर लेकर बैठ जाओगे, एनर्जी को होल्ड कर दोगे, कंफ्यूज्ड हो जाओगे, तो वो चीज़ दुविधा दिमाग में देती। दुविधा यानी कंफ्यूजन, निगेटिविटी, ठीक है। तो ये दुविधा किसी के दिमाग में नहीं होनी चाहिए। फ्यूचर के बारे में नहीं डरना चाहिए। ऐसा मत सोचिए कि इस रिश्ते का भविष्य क्या होगा। अगर आप सोचोगे आज अच्छा होगा तो आज ही अच्छा होगा। अगर किसी प्रकार का कंफ्यूजन, डर सता रहा है और प्रेयर प्रार्थना कर रहे हो और कुछ काम नहीं हो रहा है, सब कुछ होगा, क्योंकि प्यार की गहराई है यहाँ पे, बट बीच में ब्लॉकेज हैं, ठीक है ना। तो आपके पार्टनर आपसे बात करना चाह रहे हैं। यहाँ चैरियट की एनर्जी है, द वर्ल्ड की एनर्जी है, 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये पर्सन वापस आ रहे हैं, आपके साथ ट्रैवल करना, घूमना, बात करना, आपके साथ फ्यूचर प्लानिंग करना, ये सारे सपने वो भी देख रहे हैं। लेकिन कभी कभी अपनी एनर्जी को वो भी होल्ड करते हैं, ठीक है, वो भी अपनी एनर्जी को होल्ड करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें आपसे प्यार चाहिए, मेंटली सपोर्ट चाहिए, अनकंडीशनल लव चाहिए। वो आपसे बात करना चाहते हैं। बाकी आप दोनों अपने विश्वास को, प्यार को, ऊपर वाले को याद करते हुए सरेंडर करो। लेकिन विश्वास की कमी जहाँ आती है, ठीक है, आप बातचीत नहीं करते हो, अपना सम्मान करते हो, लेकिन मन में निगेटिविटी नहीं लाना है, मैनिफेस्ट करना है उसके। फिलहाल यहाँ पे आपके पार्टनर आपसे बात करना चाह रहे हैं, कभी कभी एनर्जी को होल्ड कर रहे हैं, ठीक है ना, कभी कभी ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद ये होल्ड करने वाली एनर्जी ना, जो अपने इमोशंस को होल्ड कर रहे हैं, वो काम नहीं कर रहा है, ठीक है, वो काम नहीं कर रहा है। फिर से उन्हें आपकी नीड हो जा रही, ज़रूरत हो जा रही है, लेकिन कुछ आपका जो बदलाव हुआ है, अगर आपने इग्नोर किया है, अगर आपने इग्नोर किया है, आपके पार्टनर कुछ डिसीजन लेना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगी इन्होंने कोशिश काफ़ी की, ठीक है, लेकिन ये कोशिश आपसे दूर जाने की, भुलाने की, ठीक है, लेकिन अब उन्हें लग रहा कि आप कोशिश कर रहे हो इनसे दूर जाने की, दूरियां बना कर रख रहे हो, आप भुलाने की कोशिश कर रहे हो, आप उनको इग्नोर कर रहे हो, तो आप इनके मन में बेचैनी, अकेलापन और उलझन बढ़ा रहे हो। लेकिन ज़्यादा गैप हो जाना, ज़्यादा दूरियां बना लेना, ये भी एक ब्लॉकेज है, ठीक है। तो बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर जो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आपकी आवाज़ को सुनना चाहते हैं, एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको समझ रहे कि आप घमंडी एटीट्यूड वाले हो गए या अपने लाइफ में व्यस्त हो गए हो, तो ये चीज़ उनको बहुत उलझन दे रहा है दिमाग को। और इनको सही पूछिए, जब तक आपसे कनेक्ट नहीं करेंगे, आपसे बात नहीं करेंगे, तो इनकी एनर्जी को सेटिस्फैक्शन मिलेगा ही नहीं, ठीक है। इनकी एक एनर्जी है, जब तक इनके मन में निगेटिविटी आ रही है, आपसे बात नहीं करेंगे, आपकी आवाज़ को नहीं सुनेंगे, जब तक इनको सेटिस्फैक्शन मिलेगा नहीं। और काफ़ी हद तक मेरे बहुत सारे व्यूअर्स आपकी हेल्थ इम्प्रूव हो गई है, ठीक है, आप अपनी लाइफ में घूम रहे हो, फिर रहे हो, इंजॉय कर रहे हो, फन कर रहे हो, मस्ती कर रहे हो, मज़ा कर रहे हो, तो ये चीज़ है। जैसे आप आज अपने लाइफ पर फोकस कर रहे हो, एक टाइम आपके पार्टनर का था, तो देखिए आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, और आपका बदलाव इन्हें काफ़ी बर्डन दे रहा है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ जिम्मेदारियां हैं जो चाहकर भी इग्नोर नहीं कर सकते। हो सकता है कि आप उनकी फैमिली के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, आपने कुछ कंडीशन रखा हो, ये भी है। हो सकता है आप उनके फैमिली या उनके मदर, उनके फादर या उनकी फैमिली मेम्बर्स के साथ आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो,
तो हो सकता है कभी कभी अपनी एनर्जी को होल्ड करते कि मेरे लिए सब कुछ इम्पॉर्टेंट है, तुम भी हो और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो भी है। तो कभी कभी एडजस्ट आप लोग नहीं कर पाते हो, कभी कभी फैमिली को लेकर भी, मदर को लेकर, मदर फिगर को लेकर, फादर फिगर को लेकर, ठीक है। तो ये कभी कभी आपको गुस्से में आकर ब्लॉक कर देते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं देखती हूँ ना कि नुकसान आपके पार्टनर का ही होता है, ठीक है। तो ये बर्डन और रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जिम्मेदारियाँ जो है वो निभा रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्यार बहुत है क्योंकि 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। प्यार बहुत करते हैं, आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, और बीच में वही है अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है रिश्ते में, ज़्यादा गैप भी अच्छी बात नहीं है। चलिए देख लेती हूँ नेक्स्ट एक्शन। देखिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो भाग नहीं सकते हैं, ठीक है ना, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो निभाएंगे। देखिए एनर्जी तो है, वो आना चाह रहे हैं। देखिए कंफ्यूज्ड है, देखिए आपके रिश्ते में आप दोनों को मिलकर रिश्ते को बैलेंस करना होगा, ठीक है। हेल्पलेस है, कंफ्यूजन है, फिर भी प्यार है, नो डाउट कि प्यार नहीं है, प्यार है। आने की तैयारी मिस कर रहे हैं। यहाँ पे आपके पार्टनर खुद को हील करते हुए नज़र आ रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि मेरे कुछ वर्ष अगर आप स्ट्रेस ले रहे हो तो मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि आप अपनी हीलिंग कीजिए, ठीक है। अपने आप को नर्चर कीजिए, खुद को प्यार कीजिए, थोड़ा नॉलेज गेन कीजिए। अगर दुखी उदास है, जैसे द हर्मिट की एनर्जी है, तो ये बहुत परेशान नहीं है, बट फिर भी थोड़ा सा स्ट्रेस हो सकता है जो आपको परेशान कर सकता है या कर रहा है। तो आपको अपने आप को हील करना है, खुद को नर्चर करना है, और वहाँ पे आपको एक विश्वास जगेगा, एक होप जगेगी, एक लाइट जगेगा जो आपके अंदर को मतलब एक पॉजिटिव वाइब्रेशन दे सकता है, जिससे आप खुश रह सकते हो, ठीक है। इमोशंस बढ़ सकता है, प्रेशर कम हो सकता है, कोई इससे बाद आपकी कोई विश पूरी हो सकती है। तो खुद को ऐसे बदलना है बाबू, ठीक है। जीवन में हर तरह के लोग मिलेंगे, बट जीवन में सबसे ज़्यादा आपका कोई भला चाहता है तो वह है ऊपर वाला, ठीक है। ऊपर वाला ही हम सबको माध्यम बनाता है प्रॉपर गाइड करने के लिए, ठीक है। इसलिए जो चाहते हो उसको पाने के लिए एकदम दिल से समर्पण कीजिए यूनिवर्स को, गॉड को, ठीक है। अपने आप को सरेंडर कर दीजिए, सब कुछ ठीक होगा, वापस वो आएगा या आएगी, लेकिन अपने विश्वास को डगमगाना मत। प्यार में बहुत बड़ी ताकत होती है। ये प्यार जो हम ईश्वर से भी करते हैं, पार्टनर से भी करते हैं, अपने बच्चों से भी करते हैं, अपने फादर मदर से भी करते हैं, ठीक है। इसलिए आप खुद को नर्चर करें। इमोशंस मैं देख पा रही हूँ, आप इंतज़ार करें, कमी महसूस करें, लेकिन यहाँ ट्रैवल दिख रहा है। देखिए द वर्ल्ड है, 8 ऑफ वॉन्ड्स है एंड 10 ऑफ कप्स है। बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर आपके साथ घूमना फिरना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं। अगर आप नाराज़ हो तो इसको लेकर थोड़ा सा ही अपनी एनर्जी को होल्ड कर रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि आप उनसे दूर जा रहे हो कि परेशानियाँ आप दोनों के बीच में क्रिएट की जा रही है, उलझनें बढ़ाई जा रही है, लेकिन मोहब्बत है, प्यार है, इश्क है, मोहब्बत है और प्रेम है। लेकिन बीच के जो ऑब्स्टिकल हैं आप दोनों को ही सॉल्व करना होगा, ठीक है। अगर कुछ नहीं हो पा रहा है तो अपने आप को हील कीजिए, अकेले में बैठिए और खुद को नर्चर कीजिए, अपने हेल्थ को इम्प्रूव कीजिए, नॉलेज को इम्प्रूव कीजिए, और बाबू लॉन्ग टर्म की भी मैनिफेस्टेशन कीजिए। प्यार का दर्द है मीठा मीठा प्यारा प्यारा। तो जिस प्यार में सिर्फ प्यार वो प्यार नहीं होता है, जब जिस प्यार में थोड़ा झगड़े फाइटिंग होता है, थोड़ा दर्द मिलता है, वही निखर कर प्यार साथ में आसमान को छूता है। लेकिन अगर आपकी हार मान ली कि मेरे साथ गलत हो रहा है, तो वही चीज़ रिपीट होएगी, ठीक है। आपको पॉजिटिव वे में कन्फ्यूज़न को दूर करना है और पॉजिटिव वे में आपको चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है। सब कुछ इम्प्रूव होगा अगर आप चाह लोगे, ठीक है। आप लोग में एज गैप भी मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए ये मैंने देख लिया, एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, लेकिन इनके बर्डन को, प्रेशर को समझिए। 10 नंबर इंपॉर्टेंट है, 9 नंबर इंपॉर्टेंट है, 9 नंबर की वाइब्रेशन है, 9 नंबर, 10 नंबर, कंप्लीशन, एक न्यू बिगिनिंग भी चाह रहे हैं आपके पार्टनर, बातचीत कर सकते हैं, ट्रैवल दिख रहा है, मिस बहुत करें, वापस आना चाहते हैं, आपको मनाना चाहते हैं, ढेर सारा प्यार करना चाहते हैं, ठीक है।
चलिए मैसेज देख लेती हूँ। एंजल्स प्लीज गाइड करें, ऑल आर्कएंजल दिव्य शक्ति गाइड करें। नो नथिंग इज, इस वक्त आपके पार्टनर सिर्फ आपके सिवा कुछ और नहीं सोच रहे हैं। बी स्ट्रांग, आप काफ़ी स्ट्रांग इंसान हो, लेकिन चाहते हैं कि जिस तरह आप स्ट्रांग इंसान हो, इनको भी थोड़ा पावर दीजिए, कॉन्फिडेंस दीजिए, ठीक है, क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं और ये कहना चाहते हैं कि आप एकदम से बिंदास रहिए, ठीक है। आप उनको, मतलब होता है ना, आप बात नहीं कर रहे हो, एटीट्यूड में हो, जला रहे हो, घूम रहे हो, फिर भी आपके पार्टनर कहना चाहते हैं कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे बगैर कुछ भी नहीं हूँ, बट तुम स्ट्रांग हो और स्ट्रांग बनकर ही रहना, घबराना नहीं, चिंता मत करना, डरना नहीं, क्योंकि आज नहीं तो कल ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे। आज बर्डन है, प्रेशर है, लेकिन हम दोनों को एडजस्ट करना है एक दूसरे के लिए, ठीक है, और मेड फॉर ईच अदर, मतलब आप दोनों एक दूसरे को समझोगे तो आप एक दूसरे के लिए आगे बढ़ भी पाओगे, ठीक है। तो अकेलापन उनमें भी है, हाँ स्ट्रेस है, क्योंकि आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो, आपको डिसीजन चाहिए, आपके सवालों का जवाब चाहिए, ठीक है, और आपने जो चाहा है वो नहीं मिल रहा है, आपके पार्टनर स्ट्रेस ले रहे हैं, क्योंकि आपको अगर डिसीजन लो डिसीजन लो डिसीजन लो, और ये अगर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो वो वजह थर्ड पार्टी है, ठीक है, कास्ट इशू है, थर्ड पार्टी है, तो कुछ तो परेशानियां हैं ना। गुड न्यूज़, पास्ट टाइप रिलेशनशिप, टॉक्सिक रिलेशनशिप, देखिए लॉयल्टी, आपके पार्टनर आपके लिए ऑनेस्ट हैं, प्यार करते हैं और आप उनकी सोलमेट हो, ठीक है, ये एनर्जी आपके पार्टनर कहना चाहते हैं। लेकिन देख लीजिए थर्ड पार्टी, कास्ट इशू और टॉक्सिक रिलेशनशिप, जो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, और थर्ड पार्टी देख लीजिए, ये एक इशू है, इसलिए चाहते हैं आपके पार्टनर एडजस्ट करना और चाहते हैं कि आप स्मार्ट हो, स्ट्रांग हो, इनको समझिए, वो स्ट्रेस ले रहे हैं, अगर वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं उसके पीछे कुछ वजह हो सकती है, रुकावटें आ सकती है, या आप दोनों के बीच में बातचीत बंद हो जाता है, वो भी एक प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। तो आपके पार्टनर आपको समझाना चाहते हैं कि हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, और गुड न्यूज़ के चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो देख लीजिए इशू तो बहुत है, ब्लॉकेज तो बहुत है, बट आपके पार्टनर प्यार करते हैं, लेकिन आप दोनों को एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा नहीं, ज़रूरत से ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, ठीक है, एक हद तक, नहीं तो लाइफ में आप अपने ऊपर फोकस करें, मेंटली, फिजिकली एंड फाइनेंशियली, और इसके लिए आप स्टेबल होने के लिए आपने 7 चक्रास को बैलेंस कीजिए, नेचर से कनेक्ट होइए, ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, 9 ऑफ पेंटिकल्स, सारा कुछ इम्प्रूव करेगा लाइफ में, वो चीज़ आप पाओगे जो आपने सोचा नहीं था। तो आप मेडिटेशन ज़रूर करें, और कुछ लोग मेडिटेशन कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत कुछ पाने वाले हो और आप अच्छी तरह जा रहे हो, इसलिए आप खुद पर विश्वास पहले करें, खुद से प्यार करें, सब कुछ अच्छा होगा अगर आप चाह लोगे। ये एनर्जी होती है और इंटेंशन होता है, मैं इससे ज़्यादा और क्या कहूँ, यही एक राज है, ठीक है। बस ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, अजपा जाप कीजिए, अजपा जाप से क्या होता है कि आपके अंदर बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन आती है, आपका ऑरा स्ट्रांग होता है, क्या है, ऑरा स्ट्रांग होता है, आपके अंदर पावर आती है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आपको क्या क्या मिलने वाला है, चाहत, प्यार, घर गृहस्थी, खुशियाँ, सब कुछ मिलेगी, लेकिन विश्वास डगमगाना नहीं, क्योंकि अगर आप विश्वास डगमगाते हो तो ऑब्स्टिकल आते हैं। और यहाँ देख लीजिए, अगर आपकी विश्वास ग्रोथ के ऊपर जाती है तो आपको ढेर सारी खुशियाँ और गुड न्यूज़ मिलती है, ठीक है, हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए। तो ये है आज सुबह की एनर्जी आपके पार्टनर की। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।